अब देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने पास एक यहाँ पे कोई शेप लेके बनाई, एक राउंड, ठीक है, उसमें कुछ भी एक कलर लेकर फिलअप कर दिया, आउटलाइन को हमने नन कर दिया। अब मैंने इसी एक शेप की कॉपी कर ली। आप चाहो तो अलग अलग शेप भी ले सकते हो, चाहो सेम शेप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक में क्या है रेड कलर और एक में क्या है ग्रीन। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, आउटलाइन को क्या कर दिया, नन। अब हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो W का बटन प्रेस कर लो, एक यहाँ पे क्लिक करो, फिर एक यहाँ पे क्लिक करो। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों शेप्स के बीच में मल्टीपल शेप्स बनकर आ गई, है ना। एक तरीका तो ये था ब्लेंड करने का। सेकंड मेथड क्या है, आपने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल बी प्रेस कर दो। ऑल्ट कंट्रोल बी, बी फॉर बॉम्बे। अगर आप ये तीनों कीज प्रेस करोगे तो भी आपके पास कंटेंट एक बारी में एक साथ ब्लर लेकर ब्लेंड लेकर हो जाए, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए, हमें क्या चाहिए, बहुत लिमिटेड। जैसे आपको फॉर एग्जांपल 20, 25, 30 इतने ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो ब्लेंड की सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेगी, आप ऑब्जेक्ट्स वाले मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में ब्लेंड ऑप्शंस, यहाँ से भी ले सकते हो। नहीं तो जब आपने ब्लेंड कर दिया है इसको, तो यहाँ पर ब्लेंड टूल आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी करें। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंड की सब सेटिंग्स ओपन होकर आ गई। मैंने यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स में आया, अभी यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखी है, 191। जैसे मैंने इसको कर दिया अराउंड 25, ओके करा। अब हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से आ गए, ओके। फिलहाल ये कैसे आ रहा है, डायगोनल, है ना। मुझे इसको किसी शेप के ऊपर सेट करना, ओके। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक यहाँ पे राउंड शेप है, इसकी मैंने आउटलाइन का कलर लेकर सिर्फ रख दिया। हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए कि जो ये डायगोनल आ रहा है, ये किसके ऊपर लेकर एडजस्ट हो जाए, इस राउंड वाली शेप के ऊपर। तो मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट्स वाले मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में जाके रिप्लेस स्पाइन लिख लो। आपकी क्लास में लेता है, देखो हमारे पास जब हमने ब्लेंड अभी किया तो ये पूरी शेप के ऊपर तो ब्लेंड हुआ नहीं। आप ये कह सकते हो कि इलस्ट्रेटर का एक बग है कि कभी भी जब आप ब्लेंड को किसी शेप के ऊपर सेट करोगे, वो कभी भी पूरी शेप पर नहीं आए। अभी यहाँ पर एक कुछ सरफेस थोड़ा सा बच गया, ये वाला ऑप्शन हमारे पास कोरल में भी होता है, बट कोरल के अंदर ब्लेंड पूरी शेप पर होता है ना। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा सरफेस अभी बच गया, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि अब ये वाला कंटेंट थोड़ा आगे तक लेकर चला जाए। तो अब आप उसके लिए क्या करो, सी प्रेस करो, लिखो। सी प्रेस करने से क्या आ जाता है, सीजर टूल। ठीक है, सीजर टूल से क्या होता है, आप अपनी किसी भी शेप पर किसी भी आउटलाइन को कट कर सकते। ये सिर्फ आउटलाइन पर ही वर्क लेकर कर। अब जैसे देखो हमारे पास ये थोड़ा सा सरफेस बच गया है, बट जैसे ही मैं सीजर टूल लेके जस्ट एक यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, ये देखो अभी ये ऐसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सी प्रेस करा, सीजर टूल आ गया, सेलेक्ट हो गया। अब मैंने जस्ट अपना यहाँ पर एक क्लिक लेकर किया,
तो उसके बाद जो कंटेंट अभी हमारे पास था, जो कुछ सरफेस पे बच गया था, अब वो आगे फुलफिल। ओके, नॉर्मली आप सीजर टूल देखो कैसे करता है। वैसे ये शेप है, ठीक है ना। मैंने सी प्रेस करा, सीजर टूल ले लिया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने पिक टूल ले लिया, ये अलग, ठीक है। सीजर टूल क्या करेगा, आपकी आउटलाइन को कट कर देगा। ओके, जब हमारे पास शेप कट लेकर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली कंटेंट पूरा आगे ओवरलैप। अभी तो देखो हमने जैसे यहाँ पे सर्कल की शेप के ऊपर करा है, अगर आपको यही ब्लेंड किसी टेक्स्ट के ऊपर करना है तो कैसे करोगे, लिखो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट लेकर लिखा, कुछ भी हमने एक एस अल्फ़ाबेट लेकर लिख लिया। ओके, इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया। ओके जी, और अब मैं यहाँ पर पहले दो शेप्स ले लूँ। एक ये शेप ले ली, एक ये शेप ले ली। अब मैंने इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को इस एस अल्फ़ाबेट के ऊपर इसको सेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। लिखो, अगर आपको अपने किसी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आप क्या करना, ऑब्जेक्ट्स वाले मेन्यू में जाके एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके बेटा एक्सपेंड, लिख लिया। अब मैंने एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करा, ओके कर दिया। अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या बन गया, एक शेप, एक ऑब्जेक्ट। मैंने इसका फिल कलर नन कर दिया, आउटलाइन का कलर रख लिया। अभी मैं अगर डायरेक्टली ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा ना, ये नहीं होगा, ठीक है। जो रिप्लेस फाइल वाला अभी ऑप्शन मैंने आपको बताया, देखो वो हाईलाइट नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड पाथ है। कंपाउंड पाथ हम अपने किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग फोटोशॉप में लेयर्स को मर्ज करते थे, कंट्रोल ई, कोरल में हम किसी चीज़ को ग्रुप करते थे, कंट्रोल जी। तो ये हमारे पास उसी तरीके से यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड पाथ। क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो अगर कोई पाथ लेकर हुई तो यहाँ पर पाथ लेकर ऊपर हाईलाइट होगा। अभी क्या लेकर लिखा हुआ है, ग्रुप। तो मैं ऑब्जेक्ट्स में गया, कंपाउंड पाथ में गया, मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ठीक है। मैंने कंपाउंड पाथ को हटा दिया, मैंने रिलीज़ करा और बाहर एक क्लिक किया, ठीक है। इसको एक बारी अनग्रुप कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, पाथ। पहले मैंने रिलीज़ करा, फिर एक बारी अनग्रुप कर। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन दिखने लग गया, हाईलाइट हो गया। अब आप रिप्लेस फाइल पे क्लिक करो, ये यहाँ पर। अभी भी देखिए कुछ सरफेस, छोटा सा एरिया बच गया। वो क्यों लेकर बच गया, बिकॉज अभी हमारे पास ये क्लोज शेप है। आप सी प्रेस करो, सीजर टूल लेके जस्ट एक क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली ओके कर लोगे। ये वाला भी पक्का।
अब देखो, जैसे ब्लेंडिंग मोड्स होते क्या है, मैं फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ये शेप लेके बनाई, एक मैंने इसकी यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। इसके ब्लेंडिंग मोड्स को जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो देखो, जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में मिक्सअप लेकर हो रहे हैं, उतने का कलर बीच में क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, आप ब्लेंडिंग मोड्स के थ्रू भी काफ़ी कुछ लेकर अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो, मैंने एक यहाँ पे शेप लेके बनाई, ठीक है। तो दो शेप्स ले आया मैं अपने पास यहाँ पे। कल मैंने शेप बिल्डर टूल बताया था, है ना। शिफ्ट टाइम करा मैंने ऑल्ट के साथ इसे हटा दिया, ऑल्ट के साथ इसे हटा दिया। ओके, आउटलाइन चाहो तो नन कर दो, फिल कलर आप कुछ भी यहाँ पे लिखे। अब मैंने यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड जैसे चेंज करके कर दिया, मल्टीप्लाई, सेंटर पाइवट यहाँ लेकर रखा, इसको 20 डिग्री के एंगल पे कॉपी कर। ओके, अब आप इसको भी देखो। ओके, कंट्रोल डी से आया समझ में, फिर से करो। कंट्रोल डी से साइमल्टेनियसली कॉपी लेकर होती रहेगी। ऐसे देखो, हमने क्या किया, मैं शुरू से एक बार ही कर देता हूँ। हमने यहाँ पे एक ये एलिप्स की शेप लेके बना ली, ठीक है। अब एक इसकी मैंने कॉपी कर दी यहाँ पे। ऑल्ट के साथ आप जब कॉपी कर रहे हो तो शिफ्ट का बटन भी दबा लेना, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, एक कॉपी मैंने यहाँ पे दी, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करा, शिफ्ट टाइम करा, शेप बिल्डर टूल आ गया। अब ऑल्ट के साथ एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑल्ट के साथ एक यहाँ, इतना लेकर हो गया। अब हमने इसको सेलेक्ट करा, ओपेसिटी में गए, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हमने क्या कर दिया, स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करा था, मल्टीप्लाई करा था, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं जो भी, ठीक है। अब मैंने आर प्रेस करा, आर प्रेस करने से क्या आ गया, रोटेट टू। लिख लो, नहीं लिखता तो। रोटेट टूल नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, किसी भी चीज़ को घुमा देगा, रोटेट कर देगा, ठीक है। अब मैंने इसका सेंटर पाइवट कहाँ ले आया, बीच में यहाँ पे। अब मैंने ऑल्ट के साथ इसके सेंटर पाइवट पे क्लिक कर दिया, ओके। अब आपको कितने डिग्री के एंगल पे कॉपी चाहिए, वो एंगल आप यहाँ पर लेकर लिख दो। 20 चाहिए, -20 चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए। अब आप कॉपी पे क्लिक कर दो एक, फिर आप क्या करें, कंट्रोल डी, ओके, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लेकर ड्रॉ कर दी, किसको, क्लास को